जहां पूरी दुनिया में आज के समय में स्टार्टअप बिना फंडिंग के ग्रो करना इम्पॉसिबल मानते हैं, वहीं पर एक जुहू जैसी छोटी सी कंपनी आती है और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे बड़े जायंट्स को आज टक्कर दे रही है। और सबसे खास बात यह है कि यह बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी टीवी एड के आज के समय में 150 से ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस कर रही है। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत का 51वां सबसे अमीर आदमी आज के समय में धोती पहनता है और साइकिल से अपने गांव में ऐसे ही घूमता रहता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये धोती पहनने वाला आदमी है कौन, और आखिर ऐसा क्या बनाती है जुहू जिसके कारण वो इतना फेमस है, और आखिर इसका प्रोडक्ट कैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी जायंट्स को कॉम्पिटिट कर रहा है। सब कुछ समझेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। जुहू की शुरुआत होती है 1968 में, जब तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका आगे चलकर नाम श्रीधर बैम्बू रखा गया। श्रीधर बैम्बू शुरुआत से ही ट्रेडिशनल एजुकेशन के स्थान पर प्रैक्टिकल एजुकेशन को महत्व देते थे। समय के साथ धीरे धीरे श्रीधर बड़े होते हैं। उसके बाद उन्होंने जेईई का एग्जाम दिया। जेईई के एग्जाम में श्रीधर ने पूरे इंडिया भर में 27वीं रैंक प्राप्त की, 27th रैंक प्राप्त की, जिससे इनको आईआईटी मद्रास में एडमिशन मिल गया। आईआईटी मद्रास में इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई शुरू की। इन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही कुछ अच्छा किया जाएगा, लेकिन श्रीधर को कुछ ही समय पढ़ने के बाद यह एहसास हो गया कि यह पढ़ाई उनके मन मुताबिक नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर थ्योरेटिकल नॉलेज पर फोकस किया जाता था और श्रीधर को शुरुआत से ही प्रैक्टिकल नॉलेज का शौक था। लेकिन फिर भी किसी भी तरह से करके इन्होंने आईआईटी मद्रास से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर आगे यह प्रैक्टिकल एजुकेशन की तलाश में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं। इन्होंने सोचा कि जो एजुकेशन इन्हें आईआईटी में नहीं मिला, वो एजुकेशन शायद इन्हें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में मिले। लेकिन यहाँ भी श्रीधर को आईआईटी जैसा ही माहौल मिला। यहाँ भी ज़्यादातर थ्योरेटिकल पोर्शन पर ही फोकस किया जाता था, प्रैक्टिकल पर फोकस कम किया जाता था। यहाँ भी धीरे धीरे करके श्रीधर का मन उभरने लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ से अपना मास्टर और पीएचडी को कंप्लीट किया। इनका बिजनेस जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, सेम उसी प्रकार इनके सामने नए नए चैलेंजेस भी आ रहे थे। एक बार श्रीधर बैम्बू किसी क्लाइंट के साथ सॉफ्टवेयर का डील कर रहे थे। यह डील $30,000 की थी। डील कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट ने कहा कि यह सॉफ्टवेयर को आप इससे भी ज़्यादा महंगे दाम में बेच सकते थे, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर उतना कैपेबल है, सिर्फ आपको सेल्स स्किल आनी चाहिए। इस बात से श्रीधर बैम्बू भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर बिजनेस को लंबे समय तक चलाना है तो सेल्स स्किल आनी ही चाहिए। इसके बाद इन्होंने एक सेल्समैन को हायर किया। उस सेल्समैन के साथ श्रीधर ने मार्केट में 2 साल तक समय बिताया, सेल्स के नॉलेज को समझा। वहाँ पर श्रीधर को एक बात समझ में आई कि जो बड़ी कंपनियां हैं वह महंगे महंगे सॉफ्टवेयर बनाकर बड़े बड़े बिजनेस को सेल करती है। यहाँ पर श्रीधर ने एक बात समझी कि उन्हें करना क्या है। उन्हें यह समझ में आया कि जो बड़ी कंपनियां बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, महंगे सॉफ्टवेयर बनाकर बड़े बिजनेस को सेल करती है, उसी सॉफ्टवेयर को छोटे दाम पर छोटे बिजनेसमैन को सेल करना है। श्रीधर को उसी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में से $1 मिलियन का ऑर्डर प्राप्त हुआ। यह ऑर्डर कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि यही से डायरेक्ट कंपनी की ग्रोथ शुरू हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था जुहू के प्रोडक्ट में जो लोग इसे इतना पसंद करते थे। तो चलिए समझते हैं इसको भी डिटेल में। नंबर 1, लो कॉस्ट प्राइसिंग। जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ केवल महंगे महंगे सॉफ्टवेयर ही लॉन्च करती थी, वहीं पर जुहू ने छोटे बिजनेसों के लिए छोटे और सस्ते सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। नंबर 2, जुहू के पास आज के समय में लगभग 50 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं और सभी सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर के अंदर हैं। मतलब आपको एक ही सॉफ्टवेयर मिलेगा और उसके अंदर सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे, जैसे कि जुहू मेल हो गया, जुहू वर्क ड्राइव, जुहू राइटर, जुहू सीट, जुहू मीटिंग और ढेर सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। और ख़ास बात यह है कि यह सभी सॉफ्टवेयर एक दूसरे से लिंक होते हैं, मतलब इनको चलाने में भी आसानी होती है। नंबर 3, फ्रीमियम मॉडल। इस मॉडल में जुहू ने अपने सॉफ्टवेयर को छोटे बिजनेसों के लिए फ्री में कुछ दिन तक इस्तेमाल करने का प्लान दिया। इसके बाद अगर क्लाइंट को सॉफ्टवेयर पसंद आता है तो उसको आगे वह परचेस कर सकता है।